हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आए दिन हम सभी इस टॉपिक से रूबरू होते हैं और अच्छे लोग भी इस टॉपिक से कंफ्यूज होते हैं। आपस में उनको संशय होता है कि यह क्या शब्द है, और ख़ास करके हमारे CTET के लिए या किसी भी टेट के लिए TET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बीएड का भी आपके C1 पेपर का यूनिट नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, अर्थात बाल्यावस्था और उसका विकास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस विकास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि यह एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होता है और TET के प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र से आते ही आते हैं। और यह जो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ लीजिए कि VVIP प्रश्न है, जिससे कि आपके निश्चित रूप से प्रश्न आने ही आने हैं। खास करके जिन सभी टॉपिक पर मैं जोर दे रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे कि अभिवृद्धि और विकास पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं? अभिवृद्धि यह एक जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि जो होती है यह जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है, यह एक निश्चित आयु के बाद लगभग रुक जाती है। एक निश्चित आयु तक ही यह वृद्धि होती है और उसके बाद रुक जाती है। परंतु वहीं विकास का मतलब होता है, विकास का अर्थ होता है जीवन पर्यंत तक व्यवस्थित और लगातार आने वाला यह परिवर्तन होता है। यह जो विकास है यह व्यक्ति में जीवन पर्यंत होती है और व्यवस्थित ढंग से होती है तथा लगातार होने वाली परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। इसमें कोशिकाओं का विकास होता है। जैसा कि हमने कहा कि इसमें हमारी शारीरिक विकास होती है, तो शारीरिक विकास तभी होती है जब इसमें कोशिकाओं का विकास होता है। वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट अर्थात विकास का अर्थ होता है यह जन्म से मृत्यु तक लगातार होते रहने वाली क्रिया है। यह जो विकास की क्रिया होती है यह जीवन पर्यंत होने वाली क्रिया होती है। उसके बाद है कि अभिवृद्धि इसमें केवल शारीरिक विकास पर ही हम बात करते हैं, शारीरिक विकास के पक्ष पर ही बात करते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से ही विकास होना अभिवृद्धि कहलाता है। जबकि इसमें संवेगात्मक नैतिक पक्ष का भी विकास होता है। इसमें हम लोग विकास में संवेगात्मक नैतिक पक्ष का भी, संवेगात्मक नैतिक पक्ष, संवेगात्मक मतलब है भावनात्मक, इमोशंस, इसमें भी विकास होता है। नैतिक पक्ष यानी कि नीतिगत बातें जहाँ पर होने लगती है वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इसकी नैतिक पक्ष का भी विकास हो रहा है। उसके बाद बारी आती है, चौथा है कि इसमें एकांकी एवं एक पक्षीय वृद्धि होती है। अर्थात यह जो विकास होती है अभिवृद्धि, वह किसी भी क्षेत्र में एकांकी एक तरफा विकास होती है। ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर हो, बाएं हो, दाएं हो, जैसा भी विकास होगा एक पक्षीय विकास होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि यह एक एकांकी और एक पक्षीय वृद्धि होती है। वहीं जबकि विकास का अर्थ होता है कि यह एक मानसिक पक्ष तथा शारीरिक पक्ष दोनों ही विकास इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में जिस वस्तु का विकास होता है उसका, जैसा हमने कहा कि तरफा विकास होता है, अर्थात या तो उसकी लंबाई बढ़ती है या चौड़ाई बढ़ती है एवं उसके भार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी निश्चित है कि उसकी वजन भी बढ़ती जाएगी, उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी। और विकास का अर्थ होता है उसमें क्या है कि एक क्षमता में भी वृद्धि होती है। लंबाई चौड़ाई तो उसमें वृद्धि होती है और यहाँ क्षमता में जब वृद्धि होती है तो उसकी विकास का, क्षमता मतलब होता है किसी वस्तु को स्वीकार करने की शक्ति, उसको जब अधिक हो जाती है उसे हम उसकी क्षमता का विकास कहते हैं। उसके बाद आता है संख्यात्मक विकास तथा मात्रात्मक वृद्धि। संख्यात्मक विकास से अभिप्राय है या मात्रात्मक अभिवृद्धि से अभिप्राय यहाँ यह है कि इसमें हम उस तरीके का विकास की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आपका वजन 20 किलो का है, तो अगले बार आपका वजन 25 किलो का होगा, 30 किलो का होगा, अर्थात मात्रात्मक या संख्यात्मक विकास होता है। जबकि इसमें जो है कि विकासात्मक विकास में जो होता है कि संख्यात्मक और गुणात्मक विकास होता है। आज आप पूंजी लगा करके किसी बिजनेस को, व्यापार को शुरू करते हैं और वह क्या होता है कि बहुत कुछ ही समय में कई गुना बढ़ जाता है, तो क्या होगा, इसमें संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक विकास भी होता है। वहीं दूसरी बात आती है अभिवृद्धि संकीर्ण होती है, अर्थात एक तरफा विकास होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह विकास क्या है, एक संकीर्ण अभिवृद्धि हो रही है, एक क्षेत्र में ही होता है। जबकि जब विकास होता है तो विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, क्योंकि आपके चारों सभी क्षेत्रों में इसका विकास होता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर चर्चा किया है, संख्यात्मक, गुणात्मक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, संवेगात्मक, दैनिक,
नैतिक, सभी क्षेत्रों में विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि विकास यह एक व्यापक क्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद अभिवृद्धि की जब हम बात करते हैं, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। कहने का मतलब अभिवृद्धि हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि विकास होगा, क्योंकि एक तरफ, जैसा कि ऊपर हमने कहा है कि अभिवृद्धि हमेशा एक तरफा होती है, उसमें विकास की कोई निर्धारण नहीं होती है। लेकिन जब विकास होता है तो उसमें वृद्धि निश्चित होती है, क्योंकि वृद्धि का मतलब ही उसमें क्या होता है कि विकास, वृद्धि जब हो रही है तो उसमें सभी दिशाओं में हो रही है, क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि यह एक व्यापक वृद्धि है, तो निश्चित है कि उसमें एक वृद्धि भी निहित होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि में विकास होता है या नहीं होता है, या विकास में वृद्धि होती है। यह प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं टीईटी की परीक्षा के लिए। उसके बाद है अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन को आप माप सकते हैं। अभिवृद्धि अर्थात मैंने जैसा कि कहा कि आपकी लंबाई धीरे धीरे प्रतिदिन या कुछ समय के बाद हम माप करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि आपकी वृद्धि कैसी हो रही है, और उसे नाप करके हम कह सकते हैं कि यह जो भी वृद्धि होती है, यह परिवर्तन को मापा जा सकता है। और कहा जाता है कार्य और विकास की जब बात करते हैं तो कार्य और व्यवहार में जो परिष्कार का संकेत देने वाला होने से ही विकास की गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत कठिन है। कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई कार्य में विकास करते हैं तो यह विकास को केवल इस अंकों से नहीं, इस तरीके से नहीं माप सकते हैं कि आज हमने जो पूंजी लगाई थी पूंजी बढ़ गया। केवल एक क्षेत्र नहीं है कि केवल पूंजी बढ़ने से ही हमारा धन बढ़ने से ही विकास होता है। यदि हमारे कार्य करने की तकनीक में विकास हो रहा है, हमारा किया गया कार्य प्रसिद्ध हो रहा है, तो वह भी विकास में आता है। हमारा यदि व्यवहार उत्कृष्ट हो रहा है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम अनुभव लेते जाते हैं, हमारे कार्य और व्यवहार में क्या होता है, परिष्कृत आती जाती है। उसमें क्या है कि तुलनात्मक सुधार होता है, इस क्षेत्र में भी विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि यह इसमें गुणात्मक विकास होता है, यह विकास गुणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि में परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। यानी कि जैसे ही मैच्योरिटी आती है उसके बाद जो है कि हमारा शारीरिक विकास रुक जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों में 13 साल, 15 साल, 18 साल के बाद शारीरिक विकास रुक जाता है, क्योंकि उसमें परिपक्वता आ जाती है। वहीं दूसरे तरफ क्या है कि विकास कभी भी नहीं रुकता है। शारीरिक रूप से तो हम रुक जाते हैं 15 साल, 13 साल, 18 साल के बाद, परंतु क्या है कि उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है हमें परिपक्वता आती जाती है और हमारी अवस्था क्या है कि बढ़ती जाती है, और उसके बावजूद भी क्या है कि हम उसमें विकास करते जाते हैं। उसके बाद है कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से होता है। निश्चित रूप से हमारा शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक रूप से जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, मानसिक रूप से भी हमारे सोचने समझने की शक्ति जो बढ़ती जाती है। वहीं दूसरा क्या है कि विकास वातावरण से भी प्रभावित होता है। विकास वातावरण से प्रभावित होने का अभिप्राय यह है कि यदि जिस माहौल में जिस तरीके के हम लोगों के बीच में रहते हैं, उससे भी हमारा विकास प्रभावित होता है। अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो विकास तेजी से होगा। यदि माहौल सही नहीं मिलता है, अच्छे लोग सही नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर विकास उस ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया है कि विकास वातावरण से भी प्रभावित होता है। उसके बाद है मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में, मात्रात्मक पहलू से अभिप्राय यहाँ यह है कि जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी अभिवृद्धि होती है, आकार में जो वृद्धि होती है, उसको हम किसी न किसी तरीके से मात्रा में मापते हैं। लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में, वजन में, किसी भी क्षेत्र में जब हम नापते हैं तो उसके लिए मात्रात्मक पहलू जो होती है वह अंकों में होती है। वहीं दूसरी तरफ यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणात्मक तथा गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन के संकेत देता है। जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में या अपने पढ़ाई में या किसी बिजनेस में, व्यापार में जैसा आप मेहनत करते हैं, जैसा अनुभव बढ़ते जाता है, उस हिसाब से आपकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में विकास होता है। और इस तरीके से क्या है कि हमेशा उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के विकास आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुणवत्ता और गुणात्मकता, जैसा हमारा कार्य क्षेत्र में अनुभव बढ़ेगा उसमें गुणात्मकता और गुणवत्ता दोनों का विकास होगा। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं तथा प्रत्येक बालक में वृद्धि समान नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वृद्धि होती है सबों में अलग अलग ढंग से होती है। एक जुड़वा बच्चे हैं यदि हैं फिर भी उसमें एक जैसा विकास नहीं हो, एक जैसी वृद्धि नहीं होती है। कोई लंबाई में छोटे होते हैं तो कोई लंबाई में बड़े होते हैं। उसी तरह एक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे कई उम्र के, सभी की उम्र एक होती है, परंतु उनकी लंबाई अलग अलग होते हैं। कोई लंबे होते हैं, कोई ठिगने होते हैं, कोई मोटे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। उसी तरह विकास का दर जो होता है यह सीमा के अंतर पर होते जाता है
और इसमें समानता पाई जाती है। समानता विकास का मतलब है यदि सत्र समाप्त होगा तो सभी बच्चे क्लास पार करके अगले क्लास में चले जाएंगे, और अगले क्लास का उनका बुक पढ़ाई होगी तो उनके बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि विकास की दर सीमा के अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। अभिवृद्धि में आते हैं। अभिवृद्धि के साथ साथ विकास हो सकता है। एक बल का भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। कहने का मतलब शरीर की लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रही है, इसका मतलब नहीं है कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी बात है कि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। अभिवृद्धि के यदि छोटे हैं, नाटे हैं, फिर भी उसका मानसिक विकास यदि होता है तो उसी को हम कहते हैं अभिवृद्धि के बिना। लंबाई नहीं बढ़ती है, एक समय के बाद हमारा लंबाई रुक जाती है, परंतु मानसिक विकास हमेशा होते रहता है। इसलिए कहा गया कि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों के कद, भार या आकार में वृद्धि न होने पर भी भौतिक, सामाजिक, भावात्मक तथा बौद्धिक पहलुओं पर विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। उम्र कुछ भी हो सकती है ना, लंबाई भी, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन मानसिक शक्तियों का, भौतिक शक्तियों का, सामाजिक शक्तियों की, भावनाओं का वह हमेशा विकास होते जाता है, जैसे जैसे हम उसमें अपना समय देते हैं, अनुभव देते हैं। उसके बाद बारी आती है, यह एकांकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करती है। एकात्मिक दिशा में जो वृद्धि होती है उससे हम कह सकते हैं कि उसके कार्य क्षमता में विकास हो रही है। उसके बाद है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताओं प्रकट होती है, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आखिरी बिंदु है जिस पर हम चर्चा करते हैं।